Hello everyone. In this video we are going to solve the exercise 3.3. Question number 7. The adjacent figure HOPE is a parallelogram. Find the angle measure XYZ. State the property you use to find them. यहाँ पर HE पैरेलल है PO के, क्योंकि since HOPE is a parallelogram. ओके तो एंगल जो वाई होगा वो 40 डिग्री होगा इंटीरियर एंगल्स की वजह से। इंटीरियर एंगल्स, मैंने क्या कहा था लास्ट टाइम कि जेड बनाता हो जहाँ पे, इट इज क्रिएटिंग अ जेड, इजंट इट? तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं इसलिए वाई हो गया। सिमिलरली हम इस में निकाल लेंगे कि ये कितना होगा। एंगल एच ओ पी इक्वल्स टू 180 माइनस 70। क्यों? लीनियर पेयर से कितना आएगा? 110। ओके ये 110 है तो एक्स भी, इट इम्प्लाइज एंगल एक्स भी जो है वो 110 डिग्री होगा। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके नाउ जेड बचा है, जेड इस ट्रायंगल से निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इन ट्रायंगल एच ओ पी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो कितना होगा? जेड प्लस वाई प्लस इसका कितना मेजर था? 110। तो 110 डिग्री इक्वल्स टू 180। किसकी वजह से? ये एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल। ओके ऐड करते हैं। y का मेजर हमें पता है 40 डिग्री, तो z प्लस 40 प्लस 110 इक्वल्स टू 180। z इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 150 होगा। 150 180 में से 150 माइनस हो जाएगा इस साइड ट्रांसपोज करके, तो z इक्वल्स टू आएगा 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग फिगर GUNS and RUNS आर पैरेललोग्राम, दोनों पैरेललोग्राम दिए हुए हैं। फाइंड एक्स एंड वाई लेंस आर इन सेंटीमीटर। सारे सेंटीमीटर में लेंथ दिए हैं, एक्स और वाई का मेजर पता करना है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। 3y माइनस 1 26 दिया हुआ है। हमें पता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इक्वल होती हैं, तो क्या करेंगे? वी नो opposite sides of a parallelogram are equal. It implies 3y minus 1 equals to 26. 3y equals to 27. Y equals to 9 3s are 27. ये कैंसिल आउट कर देंगे। Similarly, 3x equals to 18, x equals to 6. Now second part. In this figure we have given the measure of diagonals RO 16 and ON x plus y. So we know diagonals of a parallelogram bisect each other. It implies
बाइसेक्ट करते हैं मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा और ये हिस्सा इसके बराबर होगा। जो डायगोनल्स हैं दो इक्वल हिस्सों में बंटते हैं, तो क्या हो जाएगा, आर ओ बराबर हो जाएगा ओ एन के। आर ओ हमारे पास कितना है 16, ओ एन हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज़ तो होगी क्या, एस ओ बराबर होगा ओ यू के। तो एस ओ है 20 इक्वल्स टू वाई प्लस 7, 20 वाई प्लस 7 के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 माइनस 7, 13 आ जाएगा। अब y की वैल्यू जब आ गई तो हम इसमें प्लेस कर देंगे, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16, ये y वहाँ जाएगा माइनस में, माइनस 13, x इक्वल्स टू 3। सभी सेंटीमीटर में हैं और मेजर दिया हुआ था लेंथ आर इन सेंटीमीटर, तो x और y कितना आ जाएगा सेंटीमीटर में आ जाएगा। Question 9. In the above figure, बोथ RISK and CLUE are parallelogram. CLUE. Find the value of x. ये रहा x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी। अब हमें पता है कि ये पैरेललोग्राम है एक, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी और ये लाइन इसके पैरेलल होगी। ओके, ये एक पैरेललोग्राम है, तो ये अगर कितना है 70, तो एंगल ई हमारा कितना होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल एल इक्वल्स टू एंगल ई इक्वल्स टू 70 डिग्री, opposite angles of parallelogram. Okay, now 120 ये है, this will be angle K and angle R are adjacent angles. It implies angle R plus angle K equals to 180 डिग्री। तो एंगल R का मेजर हम यहाँ से निकाल लेंगे, K की वैल्यू हमें पता है 120, तो 180 माइनस 120 हो जाएगा, ये K वहाँ माइनस में चला जाएगा, तो एंगल R का मेजर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री अगर है तो इसके अपोजिट, क्योंकि ये क्या है एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेलल है, इसका अपोजिट S है, ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, ये 60 डिग्री हो गया, तो इस पूरे फिगर में देखो अगर छोटा ट्रायंगल बन रहा होगा, ठीक है, एक पॉइंट दे देते हैं, समझ लो O मान लिया हमने, तो EOS इज ए ट्रायंगल, है कि नहीं। और ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल हमें पता है कि क्या होता है, तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस करें 70 प्लस 60 और प्लस x, वो 180 सम देगा, दिस वी नो। x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, 60 प्लस 70 130, 130 वहाँ जाएगा तो 180 में से 130 माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 50 डिग्री। Question number 10. Explain how this figure is trapezium. Which of the two sides are parallel? कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, फिगर 3.32 में देखना है। KLMN में हमें देखना है कि कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं। NM पैरेलल है KL के, angle M plus angle L equals to 180 हो रहा है, which are the angles on the same side of transfer. It implies KLMN is a trapezium. Question number 11. Find angle C if in figure 3.33 इसमें if AB parallel to DC, AB जो है वो पैरेलल है DC के,
हमें एंगल सी फाइंड करना है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्स होता है वो होता है सम ऑफ एंगल्स on the same side of transverse is 180। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। कोई भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ये दो पैरेलल लाइंस, एक लाइन अगर जाती है तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स। उसके एक साइड के एंगल जो होते हैं वो लीनियर पेयर बनाते हैं, मतलब 180 होता है उसका सम। तो सिमिलरली अगर ये और ये पैरेलल है तो ये दोनों एंगल, एंगल बी और एंगल सी क्या है? एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स है यहाँ पे बी सी, तो इन दोनों का सम जो होगा वो 180 होगा। तो 120 प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 होगा। तो एंगल सी इक्वल्स टू 180 माइनस 120, 60 डिग्री आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी, दिस वन, एंड एंगल एस, दिस वन, इफ एस पी पैरेलल टू आर क्यू। एस पी जो है वो पैरेलल है आर क्यू की, ये दोनों पैरेलल हैं, 3.34 में ही दिया हुआ है। अगर ये पैरेलल है तो हमने क्या किया था अभी? एंगल सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। एस आर क्या है? एक ट्रांसवर्स है। यहाँ पे पी क्यू क्या है? एक ट्रांसवर्स है। तो दोनों एंगल्स जो निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? 180 में से माइनस करके। तो एंगल एस प्लस एंगल आर वो भी 180 होगा। सिमिलरली एंगल पी प्लस एंगल क्यू ये भी 180 होगा। क्यों, समझ में आया? सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। एंगल एस हम निकाल सकते हैं, 180 में से एंगल आर को माइनस कर देंगे। एंगल पी भी निकाल सकते हैं, 180 में से हम माइनस कर देंगे एंगल क्यू को। तो एंगल एस इक्वल्स टू कितना आएगा? 180 माइनस एंगल आर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। एंगल पी इक्वल्स टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी हो जाएगा 50 डिग्री और एंगल एस हो जाएगा 90 डिग्री। By this question our exercise completes. Thank you for watching this video.